आप लगातार इस झूठ को भी अगर आपने बोला कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एक दिन आप बेस्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन इस बात को मान लेगा कि यू आर द बेस्ट। मेरा यकीन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी बात को मान जाता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही सोच रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता होगा कि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती है, जैसे कि पीसीएस की तैयारी कैसे की जाती है, तो आप उसके लिए यूट्यूब पर जाते होंगे, वहां पे कोई वीडियो देखते होंगे या किसी परिचित से मिलते होंगे, उससे डिस्कस करते होंगे। अब वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाता है, आपको वो समाधान समझ में भी आ जाता है। आप उस समाधान के साथ कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, बट देखते क्या हो कि कुछ टाइम के बाद वो चीजें हो नहीं पा रही हैं और आप जहां से शुरू किया था अब वापस वहीं पर आ गए। अब आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, अब आपको सॉल्यूशन भी पता है, बट परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आपके कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन को जानते हुए भी आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो सिचुएशन होती है ना, ये मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। जो लोग अपनी हालात को चेंज नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि उनको सॉल्यूशंस पता नहीं है, कहीं ना कहीं से उनको सॉल्यूशन पता लग जाते हैं। कोई ना कोई शुभचिंतक उनको गाइड कर देता होगा, कहीं ना कहीं से उनको उनके पास इंफॉर्मेशन पता लग होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने हालात में, अपने कंडीशन में परिवर्तन ना ला पाना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अब ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ पता होते हुए भी हालात चेंज नहीं होते, रियल चीज नहीं होती है, रियल चीज। संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखा, कुछ समय के लिए जोश आ गया, अच्छी बात है, बट चाह के भी परिवर्तन नहीं हो पाया, कुछ चीज चेंज नहीं हुई, जैसे थे वैसे ही हैं, जहां से शुरू किया था वैसे ही हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ पता होते हुए भी अगर आप अपने हालात ठीक ना कर पाए, तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो असफल रह जाए तो समझ में आता है, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन के बाद भी वो असफल रह जाए तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जब मैंने फेस की, इस चीज के थोड़ा सा स्टडी किया, तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। आज मैं वही सब बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, इंसानी ब्रेन इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। बड़ा विचित्र है, जितना दिखता है उससे ज्यादा गहरे राज छुपाए हुए हैं, अजीबोगरीब है। जितना दिख रहा है बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, बात बहुत आगे है। और जितना में दिखता है, ये समझिए कि एक छोटा सा ही परसेंटेज है उस चीज का जो रियल चीज है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस अपने दिमाग के, मस्तिष्क के बस उस छोटे से या ऊपरी भाग पे ही फोकस ज्यादा करते हैं और गहराई तक नहीं जाते। लेकिन असली खजाना, असली प्रॉब्लम, असली समस्या तो गहराई में छुपी हुई है। जब तक वहां पे परिवर्तन नहीं आएगा, रियल परिवर्तन कभी नहीं आएगा। आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? कॉन्शियस माइंड यानी कि अगर बहुत आम भाषा में बोला जाए तो आपका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का जो ऊपरी लेयर है वो ही कॉन्शियस माइंड होता है, जो देख रहा है, समझ रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, लॉजिकल है, दिमाग लगा रहा है, 2+2 कैलकुलेशन कर पा रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा उस मस्तिष्क के अंदर जाएंगे तब रियल चीज शुरू होती है। वो दिमाग जिसको हम अपने धार्मिक किताबों में मन बोलते हैं, मन। दिमाग अलग चीज है, मन अलग चीज है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके मन में जाकर छप जाती हैं, मन में घर कर जाती हैं। होता है ना, कई बार मन में कुछ घर कर गया। जैसे आपके मन में यह घर कर गया कि आप स्टेज पे बोल नहीं सकते, आपको स्टेज फेयर है। अब कितने बार भी ट्रेनिंग ले लो, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब आप स्टेज पे आओगे तो डरोगे, क्योंकि आपको फील होगा कि आप में कुछ कमी है।
स्टेज फियर होता है आपको, क्योंकि आपके मन के अंदर वो डर है। आपके मन में यह घर कर गया कि पीसीएस पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपने वही सब सुना है। जब वो सब सुना है इतने सालों के अंदर, तो वो चीज गहराई तक चली गई है। अब जब वो चीज गहराई तक चली गई है, तो जब कोई सोल्यूशन आता है, कुछ ऐसा यूट्यूब पे वीडियो आता है जो ये कहता है कि सिर्फ एक किताब से भी पीसीएस क्रैक हो सकता है, तो कुछ समय के लिए तो आपको उसकी बातें लॉजिकल समझ में आती हैं, बट वो बात गहराई तक नहीं पहुंच पाती है, आपके मन के अंदर परिवर्तन नहीं कर पाती है। और अगर कोई चीज मन के अंदर है और परिवर्तन वहां पर परिवर्तन नहीं हुआ, तो बाहर का मतलब नहीं बनता। वो सब कुछ समय के लिए क्षणिक रह जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो मेन चीज है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि मन के अंदर परिवर्तन करना। और जब तक मन के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, आप कुछ कर लो, आप अपने हालात को ठीक नहीं कर पाओगे। अब मन को ठीक कैसे किया जाए, इसको जानने से पहले कुछ और भी जानना बहुत जरूरी है कि मन कितना पावरफुल होता है। मन से ही हमें यकीन मिलता है, यकीन, बिलीफ। और ये बिलीफ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज पर बिलीव करना, किसी चीज को सच मानना। सच क्या है? सच जो हमारी इंद्रियां देखती हैं वही सच है, या जो हमारा मन समझता है, मानता है, वो सच है। एक कहानी सुनाता हूं। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा घर से भागकर एक ट्रेन में छुप जाता है, और वो ट्रेन, ये रियल कहानी है, इसको गूगल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा घर से भागकर ट्रेन की छोटी वाली जो बर्थ होती है उसके नीचे छुप जाता है, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता है, और टीटी के डर से वो बर्थ के नीचे छुपा होता है कि टीटी देख ना ले। ट्रेन चलती है, कुछ देर के बाद टीटी उसके कंपार्टमेंट में आता है। अब वो टीटी के पैर को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि टिकट उसके पास है नहीं, पैसे उसके पास है नहीं, और अगर टिकट चेकर ने ये देख लिया कि इसके पास बिना टिकट के सफर कर रहा है तो वो उतार देगा। इस डर से वो चुपचाप दुबका हुआ बैठा रहता है। अब आंखें बंद करके चुपचाप नीचे झुका के सर कि टीटी मुझे ना देख ले, वो चुपचाप बैठा होता है। लेकिन टीटी की नजर उस पर पड़ जाती है। टीटी बोलता है टिकट दिखाओ। अब ये बच्चा जो बर्थ के नीचे छुपा हुआ है, आंख बंद किए कि ही एक कागज का टुकड़ा जो जमीन में पड़ा होता है उसको उठाता है, और उसको उठाकर टीटी को दे देता है। कागज का टुकड़ा जो रद्दी का कागज होता है, जमीन में पड़ा था, उसको उठाता है और टीटी को देता है कि ये लो, देख लो टिकट। वो टिकट नहीं था, कागज का टुकड़ा था। टीटी वो कागज का टुकड़ा उठाता है और बोलता है जब टिकट तुम्हारे पास था तो नीचे क्यों छुपे हो, ऊपर बैठो ना। अब जैसे ही बात वो सुनता है कि टीटी कह रहा है कि टिकट जब तुम्हारे पास है तो नीचे क्यों छुपे हो, ऊपर आके बैठो ना, वो सकपका जाता है कि यार ये क्या है, मैंने तो कागज का टुकड़ा इसके हाथ में दिया और ये इसको टिकट समझ रहा है। कुछ सालों के बाद ये बच्चा फेमस हो जाता है, बड़ा इसके होता है कि ये जो बोलता है ये सच हो जाता है, ये कुछ भी कर सकता है। इस बच्चे का नाम होता है वुल्फ मैसिंग। वुल्फ मैसिंग, आप गूगल कीजिएगा इसका नाम। मेंटलिस्ट है, दिमाग कराता है। बात पहुंचती स्टालिन के पास। स्टालिन कहता अच्छा मैं चेक करूंगा कि कितना बड़ा ये इसमें क्या करामात है। स्टालिन पकड़ लेता है इसको, कहता है एक काम करो, वो बैंक है, अब उस बैंक से तुम्हें पैसे 1 लाख रुपए निकाल के लाने हैं, मेरे बंदे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा अकाउंट वहां भी नहीं है ना, तुमने पैसे जमा किए, लेकिन तुम्हें तब भी बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए 1 लाख रुपए उस आदमी को कन्विंस करके, उस टेलर को कन्विंस करके लेकर आना है। वुल्फ वैसिंग कहता ठीक है भाई। जाता है वुल्फ वैसिंग, एक कागज के टुकड़े में लिखता है, चेक की तरह साइन करता है, बोलता है 1 लाख रुपए दे दो मुझे। टेलर उस कागज के टुकड़े को यूं देखता है, पलटा पलटा करता है और रखता है, 1 लाख रुपए काउंट करता दे देता है। स्टालिन हैरान रह जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। बाद में कुछ सालों के बाद वुल्फ मैसिंग से यह पूछा गया कि यह कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति को आप कागज का एक टुकड़ा दे रहे हो यह कहकर कि यह चेक है, और वो बंदा उसको रियल चेक मान रहा है, कैसे?
वुल्फ मैसिंग कहता है कि क्योंकि मुझे यकीन है कि ये चेक है, तो मेरा यकीन इतना स्ट्रांग होता है कि दूसरा वाला व्यक्ति भी उस बात को मान जाता है। मेरा यकीन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी बात को मान जाता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही सोच रहा हूं। मेरे ब्रेन की जो इंटेंसिटी पावर उस बंदे को कन्विंस कर देती है कि वो भी मेरी तरह सोचे। अब ये है मन की पावर, मन की शक्ति, मन का बिलीफ कि दूसरे व्यक्ति के भी दिमाग पे कब्जा कर सकता है। तो ये मन में जो बातें बहुत गहराई तक होती हैं, उसका ही असर आपके जीवन पे आता है। पहली बार जब गौतम बुद्ध की किताबों को ट्रांसलेट किया गया, पाली और प्राकृतिक से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो लोग इस बात को लेकर बड़े हैरान थे कि गौतम बुद्ध ने एक ही बात को 3-3 बार दोहराया है। कोई उपदेश दे रहे हैं तो बार बार वो 3-3 बार दोहरा रहे हैं। अब जो ट्रांसलेट करने वाले लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि यार ये क्या मतलब है कि गौतम बुद्ध एक ही बात को 3-3 बार क्यों दोहरा रहे हैं। क्योंकि 3-3 बार, अगर एक ही बात को हम 3-3 बार लिखेंगे तो किताब तो ये मोटी हो जाएगी, 3 गुना मोटी हो जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध क्या समझ नहीं पा रहे थे कि 3 बार क्या जरूरत है। आपने एक बार बोला ठीक है, बाद में जब स्टडी किया गया तो निकल गया कि गौतम बुद्ध जो बात बताना चाहते हैं वो सिर्फ आपके ऊपरी दिमाग पे असर करे वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि वो बात आपके अंदर तक जाए, आपके मन तक जाए, और जब तक वो बात आपके मन तक पहुंचेगी नहीं उस बात का कोई असर नहीं होगा। इसलिए वो जब बात बोलते हैं एक बार तो ऊपरी मन तक जाता है, तो दोबारा बोलते हैं तो दूसरी बात और अंदर जाता है, और तिबारा बोलते हैं तो आपकी गहराई तक जाता है आपके। इसलिए गौतम बुद्ध अपने उपदेश को 3-3 बार दोहराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मन ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन में परिवर्तन हो गया तो रियल लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा। एक यूरोप में एक साइकियाट्रिस्ट था और बड़ा फेमस हो गया कि भाई ये बिना दवाई के भी लोगों को ठीक कर देता है। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे कि अपना इलाज कराने के लिए, और वो पेशेंट से एक ही बात बोलता था कि तुम्हें एक ही बात बोलनी है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और लोग वहां पे आते थे और उसकी क्लिनिक में बैठे रहते थे और बस यही बात दोहराते रहते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब यकीन नहीं मानोगे, जब एक्सपेरिमेंट हुए तो जितना असर दवाइयों ने किया रियल बीमारी को दूर करने के लिए, उससे ज्यादा इस बात ने असर किया कि लोगों ने इस बात को यकीन कर लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वो लोग बिना दवाई के ठीक हो गए, ठीक हो रहे थे। ये क्या है? क्योंकि ये बात उनके बिलीफ से जुड़ा हुआ है, उनके मन से जुड़ा हुआ है। अगर उनको लगा कि हाँ मैं ठीक हूं, तो उनके शरीर को भी उस कमांड को करना पड़ा कि हाँ सचमुच मैं ठीक हूं। सारा गेम मन का है। मन में जब बदलाव होगा, मन में जब परिवर्तन होगा, तभी रियल परिवर्तन है। और मन तक पहुंचने के लिए आपको चीजों को बार बार उस चीज से गुजरना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध 3 बार अपना उपदेश देते थे, जिस तरह से यूरोप का साइकियाट्रिस्ट बार बार एक ही बात बोलता है कि दोहराते जाओ कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और अंत में वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना पड़ेगा। झूठा बोलो, आई एम द बेस्ट बोलो, यकीन करो, जब आप लगातार इस झूठ को भी अगर आपने बोला कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एक दिन आप बेस्ट हो जाओगे। क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन इस बात को मान लेगा कि यू आर द बेस्ट। फिर क्या होगा कि आप कभी भी छोटे मोटे चीजों से खुश नहीं होगे, आप बड़े लक्ष्य को अचीव करने की सोचोगे, क्योंकि आपने ये मान लिया कि आप बेस्ट हो। अब बेस्ट जो होता है ना, वो तो छोटे मोटे चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो सीधे बड़े लक्ष्य की तरफ जाता है। तो आपका लेवल रेज हो जाएगा। तो अगर आपके हालात में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक बातें जो हैं वो दिमाग के ऊपर ही हिस्से में रही हैं, गहराई तक नहीं पहुंची हैं। आपको आपके मन तक बातें पहुंचानी पड़ेंगी, तभी रियल परिवर्तन आएगा। तभी बिलीफ सिस्टम, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो टूटेगा और नया बिलीफ सिस्टम बनेगा। आपको अपने मन में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मन में परिवर्तन होगा तभी जाके रियल लाइफ में परिवर्तन होगा।
चीज़ें अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएंगे। पहले आपको अपना मन में सुधार करना होगा और इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को बार बार रिपीट करना पड़ेगा और अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कई बार झूठ बोलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भले के लिए थोड़ा झूठ बोल लीजिए, अपने आप से बोल लीजिए, अपने आप से बोलिए। आप बोलिए कि मैं डिजर्व करता हूं पीसीएस बनने के लिए, आप बोलिए कि मैं डिजर्व करता हूं एसडीएम बनने के लिए। जब ये बात आप बोलोगे लगातार, आपका मन इस बात पे यकीन कर लेगा एक दिन कि यस, आप पीसीएस बनना डिजर्व करते हो। और एक दिन जब आपके मन ने ये बात मान ली तो सचमुच आप एक दिन पीसीएस बन जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।